मिनाहिल अपनी चाची को कहती है मैं इरमान के लिए चना चाट बना रही हूँ, तो हमारी जॉब भी नहीं रही। मीना कहती है इनाम ने बहुत बुरा किया तुम दोनों के साथ। मिनाहिल कहती है मैं समीर भाई से बात करूंगी, वो इन्हें अपने बिजनेस में पार्टनर बना ले। तो मीना उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। समीर कहता है इनाम भाई आपने बुलाया था और चेक भी मंगवाया था। तो कहता है मुझे 50 लाख का चेक काट के दो, मैंने जिनसे वादा कर रखा है उन्हें दिखा सकूं और उनसे कुछ मोहलत मिल जाए। राबेल मिनाहिल को कॉल करती है और कहती है तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, अब अम्मी को हमसे फर्क नहीं पड़ता। इनाम भाई ने हमें घर से निकाल दिया, अम्मी ने हमें अपने घर में दाखिल नहीं होने दिया। मिनाहिल कहती है इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने अम्मी को छोड़ दिया है। इनाम भाई ने हम दोनों को भी जॉब से निकाल दिया, पता नहीं उन्हें भी क्या हो गया है। राबेल बताती है इरसा ने इल्जाम लगाया कि मैंने उसे धक्का दिया है। समीर लोग वापस आ जाते हैं। हुमैरा हुरैन को बहुत प्यार करती है। हुरैन कहती है दादो मैंने आपको बहुत मिस किया। हुमैरा कहती है मैंने भी, अब कभी मत जाना मुझसे दूर। हुमैरा वानिया से माफी मांगती है। वानिया कहती है अम्मी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इत्तेफाक से समीर ने हुरैन से दोबारा पूछा। हुरैन ने बताया कि आपने उस चाय में जहर नहीं मिलाया। हुमैरा समीर के लिए नाश्ता बनाती है कि तभी दरवाजे पर बेल होती है। पुलिस वाले कहते हैं आपने 50 लाख का फ्रॉड किया है। समीर कहता है मैंने मोहलत मांगी है, मैं उन्हें दे दूंगा। पुलिस वाले कहते हैं अब तक तो दिया नहीं, तो अब क्या दोगे, चलो हमारे साथ। शहजाद वानिया को बताता है इनाम भाई ने पर्चा करवाया है समीर पर। उन्होंने जानबूझकर चेक लिया समीर से और अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें जेल हो सकती है 6 माह की। तभी वानिया शाम को कॉल करती है और कहती है कि समीर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। घर का मामला था, बैठ के बात हो सकती थी, अब हमारे घर आ जाएं। तो कहता है नहीं आप लोग होटल में आ जाएं। राबेल पूछती है वानिया भाभी क्या कह रही थी। शाम बताता है मैंने घर छोड़ दिया तो इनाम ने बदला लिया, समीर भाई को जेल करवा दी है। बाबा साई कहते हैं तुम अपनी बहू को साथ ले आई, जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों की शादी करवा दो, समीर भी तुम्हारे बेटे को बिजनेस में पार्टनर बना लेगा। राबेल कहती है जब हम आपके पास आए थे मदद के लिए, आपने हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया, और अब जब आपका बेटा मुश्किल में है आप हमसे मदद मांगने के लिए आ गए। हुमैरा कहती है मैं तो तुम लोगों से मिली भी नहीं। हसाम कहता मंगल का दिन था। वानिया कहती है अम्मी बहुत बीमार थी, अम्मी तो उठ भी नहीं सकती थी और मैं अम्मी के पास थी, आप लोग नहीं आए हमारे घर। हुमैरा कहती है ये उसी साय का काम है। हसाम कहता है ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। हुमैरा कहती है बेटा हमारे घर बहुत अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। अरमान बताता है जॉब इंटरव्यू देकर आया हूँ, उम्मीद है जॉब हो जाएगी। मिनाहिल कहती है आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब आप बिजनेस करेंगे। मैं भाई से बात करूंगी, वो आपको बिजनेस पार्टनर बना लेंगे। शहजाद समीर से मिलने आता है और बताता है इनाम ने अपने भाई हसाम को भी घर से निकाल दिया, वो लोग तो अब होटल में रह रहे हैं। जो अपार्टमेंट मैंने लिया था इस मंथ का रेंट दिया है मैंने, उन्हें कहो कि मेरे अपार्टमेंट में रह लें। हसाम इनाम से बात करने जाता है और कहता है आप इंसानियत के दर्जे से कैसे गिर सकते हैं, आपको ये अपना सो कॉल्ड पैसा बहुत अजीज है। इनाम कहता है अच्छी जिंदगी पैसे से गुजरती है और पैसा बिजनेस के साथ होता है, और तुम्हारी बीवी हम दोनों बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई करवा रही है। हसाम कहता है और आप क्या कर रहे हैं, आपसे बात करना ही फजूल है। हुमैरा वानिया को बताती है ये सब फरहाना करवा रही है। दो भाइयों का झगड़ा था, कामरान ने फुरकान को उसकी जायदाद में से हिस्सा दे दिया, अब इनके पास नहीं रहा तो हमारा क्या कसूर है, ये हमें कसूरवार समझते हैं। मैं इस औरत की रग रग से वाकिफ हूँ, ये कभी नहीं बदल सकती। अहमर और उसकी अम्मी हुमैरा का पता करने आते हैं, तभी अहमर के बाबा आ जाते हैं और वो कहते हैं मैंने तुम लोगों को मना किया था इन लोगों से ताल्लुक नहीं रखना। वानिया कहती है अंकल जो भी गलती की मिनाहिल ने की, मैं आपसे माफी मांगती हूँ उसकी।